अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने माँ बाप को राजी किया उसने अपने रब को राजी कर लिया, जिसने इन्हें नाराज किया उसने अपने माँ बाप को नाराज किया। और याद रखिए, जिसने अपनी बीबी को अपनी माँ पर फसीलत दी, यानी बीबी का मर्तबा ज्यादा समझा, माँ का कम समझा, आका फरमाते हैं उसके उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, तमाम मोमिनों की उस पे लानत हुआ करती है। इसलिए आपको चाहिए कि बीबी का जो ओहदा ना, ओहदा होम मिनिस्टर का, वो माँ के बाद में ही रखें, समझ रहे हैं? माँ से ऊपर इनको ना लाए, माँ के सर पे ना इनको बिठाएं। माँ का मर्तबा पहले है तो उसको पहले ही जोर से बोलो रहने दें। और एक बात और याद रखें, शादी के बाद कभी अनमन हो गई ना बहू सास में, तो ये इनकी लड़ाई है, इसको निपटाने की, सोल्व करने की कोशिश ये करें। कह देना साहब मैं इस लड़ाई में नहीं बोल सकता, ये तेरी सास नहीं है, बल्कि इनको तू माँ तसव्वुर कर ले, माँ तसव्वुर कर ले। जैसे तेरी माँ तुझे डांटा करती थी, ऐसे ही तू इनकी डांट को माँ समझ के बर्दाश्त कर लिया कर। तेरी माँ ने तुझे डांटा तो कभी तूने जवाब दिया, कभी तूने माँ से झगड़ा किया, कभी तूने माँ से अल्लाहू अकबर डंडे और लठियां चलाई? कहेगी नहीं, तो बोले तू इसको माँ समझ ले, मेरी माँ तेरी माँ होनी चाहिए ना। अल्लाह अकबर, इसलिए कि मैं जो हूँ सब कुछ इसी माँ की दुआओं से हूँ। जब तू इस तरह तू पढ़ाएगा बताएगा तो इंशाअल्लाह इसकी समझ में, बोलिए, आ जाएगा। खुदारा ऐसा मत करना कि बीबी की तरफ से बोल के माँ को नाराज मत कर देना, माँ नाराज हो गई तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। अरे बोलिए, कोई हवाई फायरिंग नहीं है, बहुत सारे वाकयात हैं, मैं बात खत्म कर दूं, किताबें उठा करके आप देख लो। सहाबी है अब्दुल्ला बिन सलाम उनका नाम है, अल्लाह अकबर, उनकी माँ से उनकी अनबन चल रही थी, मौत का वक्त आया, जाकनी का वक्त, रूह नहीं निकल रही थी, रसूल पाक कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार तशरीफ ले आए। फरमाया अब्दुल्ला बिन सलाम कलमा शरीफ पढ़ लो। कहा या रसूल अल्लाह, सुबह से कोशिश कर रहा हूँ, कलमा मेरी ज़बान से अदा नहीं हो रहा है, सुबह शाम कलमे का विर्द करने वाले आज कलमा नहीं पढ़ रहे हैं। नबी ने फरमाया बिलाल, इनकी बीबी से पूछो हालात जिंदगी। हजरत बिलाल पहुंचे उनकी बीबी के पास, जब पूछा तो उनकी बीबी ने अंदर से कमरे से जवाब दिया, ए बिलाल, मेरे नबी से जाकर के कह दो मेरा शोहर मुत्तकी और परहेजगार है, मेरा शोहर दयानतदार है, मेरा शोहर सादिकुल वाद है। अल्लाह अकबर, मेरा शोहर मेरे आका के पीछे बजमात नमाज अदा करता है, मुस्तफा जाने रहमत की इक्तिदा में नमाज अदा करता है, मेरा शोहर बसा औकात गरीबों की मदद भी कर देता है। कहा इसकी ड्यूटी नहीं निकल रही है, कहा एक वजह है, एक डिफेक्ट है, कमी है। कमी क्या है? बिलाल ने जब पूछा, कहा कमी ये चल रही है, ना तो माँ इनसे बोल रही है और न ये अपनी माँ से, कई माँ से बोल रहे हैं। इतना सुना हजरत बिलाल ने नबी को आकर के अल्लाह अकबर आगाह कराया, सरकार सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन माँ से बातचीत नहीं है, माँ से ना चाकी और ना इत्तिफाकी है। इतना सुना मेरे करीब नबी ने इरशाद फरमाया, बिलाल की माँ को बुलाओ। हजरत बिलाल बूढ़ी औरत के पास पहुंचे, बूढ़ी खातून को तलब किया, नबी बुला रहे, बूढ़ी खातून आई लंबे लंबे कदमों से, बूढ़ी औरत के जिस्म से पसीना टपक रहा था, पसीना पसीना थी, पसीने में शराब और थी। नबी फरमाते इसे माफ कर दे। इतना सुना था या रसूल अल्लाह, मेरा दिल ये चाहता, अंदर से आवाज आती है, ना तो मैं यहाँ माफ करना चाहती हूँ और मैं इसे आखिरत में भी माफ नहीं करना चाहती हूँ। मेरे करीम नबी फरमाते, खातून बताओ तो सही रीजन क्या, वजह क्या है? रो करके बूढ़ी औरत ने अर्ज किया था, कभी भी माँ का दिल ना दुकाना, इसलिए कि बूढ़ी माँ इसलिए जवानी में तुझे दूध पिलाती थी अपने सीने से लगा के, कि जब मुझसे चला नहीं जाएगा तो बेटा हाथ पकड़ के मुझे सहारा देगा, जब मुंह के अंदर दांत नहीं रहेंगे तो बेटा अपने मुंह में निवाला डाल के उसे चबा करके मेरे
मेरे मुंह में डालेगा। आज तूने बूढ़ी माँ के अरमानों पे पानी फेर दिया, आज तूने बूढ़ी माँ को नाराज कर दिया। बूढ़ी माँ का सहारा था तू, उसके अल्लाह अकबर ज़ईदी का सहारा था तू भी बीबी की ससुराल वालों की बात में आकर के माँ से अलग हो गया, माँ से दूर चला गया। माँ को रुलाने वाले, माँ को तड़पाने वाले देख के अंजाम होता है माँ बाप के नाफरमान का। खातून कहती है या रसूल अल्लाह, जब से इसका ब्याह करके लाई हो आका ये बीबी की तरफ से बात करता है, कई मर्तबा इसने मुझे डांटा, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन आका बात जो है पानी सर से ऊपर चला गया, बात बर्दाश्त से बाहर हो गई। मेरे आका माफ करने के लिए दिल नहीं चाहता, माफ करने के लिए तबीयत नहीं चाहती। मेरे करीम नबी फरमाते हैं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माफ कर दे तू, माफ कर दे तू, माफ अगर तू कर देगी तो देख अल्लाह ने जन्नत तो बनाई है, अल्लाह ने आसमान बनाया है, जमीन बनाई है, कायनात बनाया है। खालिक वो है, मालिक मुझे बनाया है। खालिक वो, मालिक मुझे बना दिया। जन्नत का मालिक उसने मुझे बना दिया। मैं कासिम हूँ, वो मोती है, रब है मोती, ये है कासिम। रिस्क उसका खाते हम के खिलाते, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है, पिलाते हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माफ कर दे इसे का सरकार, गुंजाइश ही बाकी न रही। नबी फरमाते माफ तू कर दे, तुझे भी और तेरे बेटे को भी जन्नत में दिलाऊंगा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझे भी और तेरे बेटे को भी जन्नत मैं दिलाऊंगा, मैं दिलाऊंगा। मैं कौन कह रहे हैं? मालिक जन्नत कह रहे हैं। मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सुभान अल्लाह। मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फे ता कर दे। सुभान अल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मेरे करीम नबी फरमाते माफ कर दे, जन्नत में दिलाऊंगा, तुझे ही नहीं बेटे को भी दिलाऊंगा, बेटे को भी मिलेगी। अल्लाह अकबर। इतना सुना, कहा सरकार मैंने माफ कर दिया, माँ ने माफ किया है, अंदर से माफ किया था। करीम नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए, इरशाद फरमाया अब कलमा पढ़ो, अब कलमा पढ़ो, अब कलीमा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये जो नहीं, ये जो बैठे हैं कसम खुदा की ये जन्नत बैठी है कारी नईम साहब बिला के लिए। मैं तड़प रहा हूँ, ऐसी बीमारी हमारे बाप को अचानक लगी। मैंने बड़ी खिदमत अपने वालिद की है और मेरे वालिद ये कहते थे मेरे जो कारी साहब हैं वो मेरे जिगर के टुकड़ा हैं, इतना भरोसा वो मुझ पर करते थे। और आज उन्हीं की दुआओं का सिला है, अल्लाह अकबर, बढ़ना कुछ मेरे पास नहीं है। इतने राजी होकर के मेरे वालिद मुझसे गए हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। जिस तरह जवान बेटे के बाद जवान बेटा जाता ना, उसकी कमर टूट जाती है। कसम खुदा की मुझे इसी तरह एहसास है जैसे कि मेरे बाप नहीं किसी का जवान सपूत चला गया हो, इतनी तकलीफ मुझे होती है। और ऐसा नहीं है कब्रिस्तान में मैं जाता हूँ, मुमकिन है कब्रिस्तान में उसमें छठे महीने कोई चला जाता हो, जुमे के दिन चला जाता हो, और जिस दिन मैं कब्रिस्तान नहीं जाता तो मुझे ऐसा लगता है हजरत मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। अल्लाह अकबर। वहां जाने के बाद इतना अच्छा लगता है, इतना दिल को सुकून मिलता है। लिहाजा मैं ये चाहता था अल्लाह थोड़ी उम्र मेरे वालिद को और दे दे। जो काम मैंने नहीं किया कि किसी दिन रात में वालिद की टांगें दबाऊं, अल्लाह अकबर, तलवों की मालिश करूं। मैंने एक दिन ये अंदाजा लगाया लोग पीरों के पीछे भागते, धक्के मिलते हैं, मुसाफा नहीं होता, दुआएं भी नहीं मिलती। अल्लाह अकबर। दिल की बात उन तक शेयर भी नहीं होती। कह दी अंदर से आवाज आती है सब सबके लिए दुआ कर दी। अच्छी बात है, इसलिए कि मुर्शिद के माना ही है
रहनुमाई करने वाला। पीर कहते मुर्शिद को मुर्शिद रहनुमाई करता है, और जो दिलों के हालात से वाकिफ ना हो, जो ये ना समझे कि पीर क्या कहना चाहता है, वो फिर मुर्शिद ही क्या हो सकता है। अल्लाह अकबर। लेकिन मैंने कहा लोग धक्के खाते कितने बड़े बेवकूफ हैं। क्यों नहीं अपने बाप को अपना पीर समझ ले, क्यों नहीं अपने बाप को अपना मुर्शिद बना ले, क्यों नहीं अपने बाप को अपना रहनुमा बना ले। अल्लाह अकबर। काश बाप को मुर्शिद समझा होता, इसलिए कि मुरीद पीर के पैर दबाता है। जब बेटा बाप को पीर समझ लेगा तो अब यही बेटा अपने बाप के पैर दबाएगा। अल्लाह अकबर। पीर मुरीद जो है पीर के सर को दबाता है, मुरीद पीर के सर में मालिश करता है, मुरीद पीर के कपड़े धोता है, मुरीद अल्लाह अकबर पीर को तोहफा देता है। काश यही बेटा अपने बाप को पीर तसव्वुर कर ले, पीर ख्याल कर ले। अब जब ईद आएगी तो यही बेटा अपने बाप को कपड़े ला के तोहफा पेश करेगा। अल्लाह अकबर। जब यही बेटा अपने बाप को पीर ख्याल करेगा, पीर तसव्वुर करेगा, तो अब धक्का नहीं देगा। बाप थका मांदा घर बाहर से घर में आएगा तो बेटा प्याले में तेल लेकर के गरम करके बीबी से करा करके बच्चों से करा करके बाप के कदमों में जाकर के बैठ जाएगा। बाप सोया होगा, थका होगा, जाकर के तलवों की मालिश करेगा। बाप की आंख खुलेगी, कहा बेटे क्या कर रहा है, कहा कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बेटा होने का हक अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तू रोता जाना, तू तड़पता जाना, पैरों की मालिश करते जाना। बाप लाख समझाएगा बेटे ऐसा न कर, बाप लाख मना करेगा मेरे लाल ऐसा न कर, ऐसा न कर, तू करते जाना। बाप का प्यार बेदार होगा, बाप की मोहब्बत जागेगी, बाप बिस्तर से उठ के खड़ा हो जाएगा, सीने से लगा लेगा। अल्लाह की कसम, रब की मसीहत, अल्लाह अकबर। रब के पैरे पैकरों में जोश पैदा होगा। इधर मदीने से मुस्तफा के हाथ उठेंगे, अल्लाह अकबर। इधर बाप दुआ करेगा, इधर रसूल पाक दुआ करेंगे। रब फरमाएगा फरिश्तों जन्नती है, जन्नती। सुभान अल्लाह। सुभान नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, बहबा मदीने का सफर, सुनहरी जालियां, गुंबदे खजरा, सफा मरवा, मैदाने अराफात, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब बाप अपने छोटे बेटों को डांटे, बड़े बेटे की जिम्मेदारी है कि वो बाप की हिमायत करे, वो बाप की हिमायत करे। आज कितने नौजवान इतने बेगैरत हो चुके हैं कि जब माँ